यात्रा के कार्यक्रम में हमारे बीच में नारद चौधरी की आन बान शान आप सबकी बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विकास पुरुष के नाम से आप सब जानते हैं आदरणीय डॉक्टर हरदेव सिंह जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय सीताराम जी, पूर्व विधायक अटली, आदरणीय बहुत हमारे पुराने सहयोगी साथी और पूर्व जिला अध्यक्ष रहे भाई राकेश जी, एडवोकेट ओम प्रकाश जी रावत, भाई रमेश जी और सभी नगर पालिका के चेयरमैन रमेश जी और पार्टी के सभी और सामने बैठे बहुत ही आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार साथियों, आज नारद चौधरी से ये तिरंगा यात्रा, एक भव्य तिरंगा यात्रा की आपने शोभा बढ़ाई और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर तिरंगा के मान सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए आपने जो समय निकालकर इस नारद चौधरी को एक नई ऊंचाइयों तक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश में आपके सहयोग को, समर्थन को, आशीर्वाद को, प्यार को आप सबने देखा है और दूर दूर तक महसूस किया है कि आपका डॉक्टर हरदेव सिंह के प्रति कितना स्नेह, प्यार है, समर्थन है। इस बात की दूर दूर तक चर्चा प्रिंट मीडिया, अखबार के माध्यम से जाएगी और हम सबका कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी भी बनती है। आज तिरंगा यात्रा में हम तिरंगे की मान सम्मान के लिए, इस देश के स्वाभिमान और विकास के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मैं आदरणीय डॉक्टर हरदेव सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने कितनी उत्साह से लंबे समय तक कई किलोमीटर में इस तिरंगा यात्रा की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई और इस तिरंगा यात्रा के साथ साथ हमने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए, आजादी से पहले उन महापुरुषों ने, चाहे मुगलों का शासक हो, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महान योद्धाओं ने इस भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आजादी के लिए भी हमारे महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और आजादी के बाद भी कई अवसरों पर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों ने दुस्साहस किया तो हमारे बहादुर सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी शहादत भी दी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उन शहीद परिवारों को हम सांत्वना देने के लिए, उनको नमन करने के लिए उन जगह पर भी गए और आपका जो साथ प्रेम लगातार इस तिरंगा यात्रा में देखने को मिला, ये महसूस होता है कि वास्तव में ही आप लोगों के दिल के अंदर, आप लोगों के मन के अंदर, आप लोगों की आत्मा के अंदर जो इस नारद चौधरी का विकास हुआ, इस नारद चौधरी में एक गांव की भूमिका में थी। आज सब डिवीजन के रूप में नारद चौधरी पूरे देश के अंदर एक विकसित सब डिवीजन के रूप में विकसित हुआ। चाहे लॉजिस्टिक हब की बात हो, चाहे चारों तरफ कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे खेत खलिहान की बात हो, विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश के अंदर नारद चौधरी सबसे अव्वल रहा है। हम अनेकों जगह गए भी हैं, घूमे भी हैं, देखा भी है, लेकिन महसूस किया गया है कि पिछले 10 साल के दौरान नारद चौधरी क्या था और आज नारद चौधरी की भूमिका क्या है। अंतिम छोर पर होते हुए भी जो मुख्यमंत्री अपने इलाके में जो काम नहीं करवा सकता वो नारद चौधरी के अंदर हुआ। आपकी प्यासी धरती को प्यास मिटाने का काम आदरणीय डॉक्टर हरदेव सिंह ने किया और ये कि नारद चौधरी में नहीं हुआ, पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले को इनकी मेहनत का, इनकी कामयाबी का, इनका संघर्ष का फायदा हुआ। आज लोग कहते थे कि पानी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आज पूरे जिले के अंदर वाटर लेवल दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ रहा है। ये इसकी मेहनत डॉक्टर साहब की और प्रेरणा, संघर्ष और लगातार एक सेवा के भाव से जो लगातार जो मेहनत की उसका परिणाम है। और आज आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद, आप लोगों के मन के जो उद्गार थे वो देखने से महसूस होता है कि भले ही कोई कमी रही हो लेकिन आप दिल से दूर नहीं हैं। आप उसी तरह से उस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर दाएं बाएं लगातार
आगे पीछे संभाल कर चल रहे हैं। और आज इस तिरंगा यात्रा के अंदर आप सब ने अपना समय, कीमती समय निकालकर इस तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाई है। मैं मन से, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी महानुभावों का, सभी सामाजिक संस्थाओं का भी, और नांगल चौधरी में सभी व्यापारियों ने भी इस तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। कई पानी से, कई फूल मालाओं से, कई पुष्प वर्षा करके भव्य इसको बनाने का जो काम किया, आप सब वास्तव में बधाई के पात्र है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बहन आरती राव जी और नागौर से विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी, यतेंद्र राव जी और इस तिरंगा यात्रा के संयोजक भाई दयाराम जी, पार्टी के सभी संस्थाओं के बहुत ही आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सहायकार पत्रकार साथियों, देखिए कि आपने देखा होगा कि 1.5 घंटे से लगातार इस भव्य तिरंगा यात्रा का आप सबने उत्साह से, मन से, लगन से इस यात्रा की शोभा बढ़ाई है। मैं पार्टी की ओर से, मेरी ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से उन सभी व्यापारी भाइयों का भी, सभी नौजवान साथियों का भी, शिक्षा संस्थाओं का भी और युवा साथियों का भी, जो इस तिरंगा यात्रा में पूरी तन, मन और पूरी ताकत के साथ इस तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाई है। और आज जिस स्थान पर खड़े हैं, अहिवाल की आन बान शान नहीं, इस देश का स्वाभिमान आदरणीय स्वर्गीय और महान योद्धा तुलाराम के वो शौर्य और बलिदान को हम याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने 5000 से ज्यादा अंग्रेजों को धूल चटाकर यहाँ पर रक्त की बूंद बहाई है। आज उस योद्धा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन शहीदों को भी आजादी के बाद भी दूसरे देशों से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो हमारे सैनिकों ने धूल चटाकर उनको आहुति दी। और आज उन सैनिकों के परिवारों को, उन शहीदों को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं। और आप सबने इस तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गाय की खाल के अंदर वो भेड़िए का काम कर रहे हैं। शहीदों के प्रति जब सम्मान देने की बात हो और उनको राव तुलाराम का नाम अच्छा ना लगे। पिछले दिनों कहीं राव तुलाराम के नाम पर कोई अच्छी चीज के लिए बात अग्रसर करने की बात हुई तो अपने चहेते सरपंचों को पक्ष में प्रस्ताव न देने की बजाय विपरीत प्रस्ताव देने के लिए उन लोगों ने प्रयोग और तिरंगा यात्रा पर नाम लेकर आप लोगों को उल्टा सीधा। मैंने कहा गाय की खाल के अंदर भेड़िए, ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहना।